दिस इज मी इन 2020 जब मैंने कंटेंट क्रिएशन एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था। एंड पता है क्या, मैं सबसे ज्यादा अपने इसी डिसीजन को बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ मानता हूं। बिकॉज अगर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता, सिर्फ डिग्री के पीछे पड़ा होता और कॉलेज कंप्लीट कर रहा होता, जो मैंने अभी रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट किया है, तो मैं भी बाकियों की तरह अभी जॉब फील्ड में भीड़ में भाग रहा होता और पेपर लीक, स्कैम्स और अनएम्प्लॉयमेंट झेलना पड़ता। बिकॉज इंडिया में भी बहुत स्कोप है कंटेंट पेनिट्रेट होने का, बट प्रॉब्लम एक ही है इंडिया के अंदर कि यहाँ मोनेटाइजेशन ऑप्शंस बहुत कम हैं। लोग जो टॉप पर भी पहुंच जाते हैं सिर्फ 18,000 महीने तक मैक्स कमा पाते हैं। बट आई वांट कि तुम वहां तक ना पहुंचो, बिकॉज मैंने जिस तरह सब कुछ किया, आज स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा। बस इसको एक गाइड बुक समझ के, एक रोड मैप समझ के एंड तक देखना, और देखने से पहले एक बार कमेंट टाइप करना, यस आई विल बी अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर इन 2026। अब इतना डेटा जैसे ही तुम्हारे दिमाग में गया होगा, मुझे दो टाइप के लोग अपने सामने दिख रहे हैं। एक ये श्याम टाइप के लोग, बाबू ये गलत रास्ता है ये, और दूसरे राजू। पैसा ही पैसा होगा। आज से 10 साल पहले हर इंडियन हाउस होल्ड में फोर्स किया जाता था इधर बिकम डॉक्टर और इंजीनियर, बट आज जेनजी के पेरेंट्स खुद उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि कंटेंट बना भाई, पैसे छाप। तो क्या सच में कंटेंट क्रिएशन में इतना पोटेंशियल है? क्या कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर है वो फुल प्रूफ ग्रोइंग ही रहेगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कैसे तुम अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू कर सकते हो टू बिकम द स्टार क्रिएटर, आज हम इस वीडियो में पूरा डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा, सारी बातें फैक्ट्स पे करूंगा, कोई मनगढ़ंत बात नहीं, और अपनी 5 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्रिएटर्स की लाइफ में क्या क्या होता है। सो लेट्स डिकोड क्रिएटर इकोनॉमी व्हाइल अक्षय इज हियर। सबसे पहले मुझे रफ्तार भाई की याद आती है, जो बोलते थे रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं? देखो, किसी भी क्रिएटर का पैसा कमाने का पोटेंशियल डिपेंड होता है 3 चीजों पे। नंबर 1, ऑडियंस साइज एंड एंगेजमेंट। ऑडियंस साइज बोले तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के पास 1 मिलियन तो किसी के पास 1 लाख है। लेकिन दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंगेजमेंट, कि व्यूज डिवाइड बाय सब्सक्राइबर कितना आता है। यानी व्यूज काफी अच्छे होने चाहिए एज कंपेयर टू सिर्फ सब्सक्राइबर्स जमा करके रख लेना। नंबर 2 इज द नीश, मतलब कि तुम किस नीश का कंटेंट बनाते हो। जैसे कि एंटरटेनमेंट वाले हो गए, कॉमेडी वाले हो गए, एजुकेशन हो गए, फाइनेंस वाले हो गए। फाइनेंस वाले ज्यादा पैसा कमा पाते हैं क्योंकि वहां पे कंपनीज ज्यादा प्रोडक्ट्स लेके आती हैं और ज्यादा एडवर्टीजमेंट करवाती हैं ऑनलाइन। एंड थर्ड, मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी, मतलब तुम्हारे पास कितने भी सब्सक्राइबर्स हो, तुम किसी भी नीश में हो, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि मोनेटाइज कैसे करना है, पैसे कमाने कैसे हैं, तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक मनी ऑन सोशल मीडिया। अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना किस चीज पे स्पेंड किया गया और फाइनेंशियल ईयर 30 में कितना एक्सपेक्टेड है कहां पे स्पेंड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एड सेल्स में इंडिया कहां स्टैंड करता है? मीडियम पे, कि एड की सेल्स मीडियम आती है, वहां पर ज्यादा नहीं आती है शॉर्ट फॉर्म में, बट लॉन्ग फॉर्म में बहुत ही अच्छा है। उसी तरह ब्रांड स्पॉन्सरशिप में इंडिया बहुत ही अच्छा है, यानी ब्रांड स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, बट एफिलिएट लिंक्स में मॉडरेट है। फिर उसके नीचे जो 4 चीजें हैं उसमें इंडिया भी ज्यादा स्टैंड कहीं भी लेता नहीं है, क्योंकि वहां पे आता है सोशल कॉमर्स, मॉनेटरी टिपिंग यानी डायरेक्टली क्रिएटर को पे करना, डायरेक्टली टिप करना, एंड नीश सब्सक्रिप्शन एंड ओन वेंचर्स, यानी खुद के वेंचर्स खोल लेना, जो कि इंडिया में बहुत कम लोगों ने किया। फॉर एग्जांपल, फिजिक्स वाला, जिनका एक इन्फ्लुएंसर लेड बिजनेस अभी चल रहा है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है अगर ऐसा है। इससे पहले पापा से पैसे मांग के एडिटर हायर कर लो, स्क्रिप्ट राइटर उठा लो और आईफोन भी लेके ही आ जाओ घर पे। मैं तुम्हें बता दूं कि फ्यूचर में ये क्रिएटर इकोनॉमी कैसे दिखती है। अपनी स्क्रीन पे देखो, इंटरनेट यूजर्स 2020 से 2030 पे 10 साल में 75% एक्सपेक्टेड बढ़ जाने वाले हैं। उसी तरह से जब तुम बात करोगे ई कॉमर्स वैल्यू की तो वो 13x हो जाएगा। जब बात करोगे मंथली डेटा यूजेस की तो वो 5x होने वाला है इंडिया के अंदर, यानी लोग और ज्यादा डेटा यूज करेंगे और इंटरनेट पे सर्फ करेंगे। और तो और डिजिटल कंटेंट वॉच टाइम, कि कितने घंटे पर वीक लोग कंटेंट देखते हैं, 2020 से 24 आते आते 1.5x अराउंड हुआ है, एंड 2030 आते आते ये 3x हो जाएगा। मतलब तुम्हारे कस्टमर्स जो यूजर्स हैं इंटरनेट पे वो तो आ रहे हैं और आते ही रहेंगे, बट तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर 50% क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मैक्रो और नैनो क्रिएटर्स हैं, यानी लेस देन 1000 फॉलोअर्स वाले। सिर्फ उसी कैटेगरी में रुकना तो नहीं चाहते होगे, आगे बढ़ना चाहते हो, जिसके लिए मैं तुम्हें ये ग्राफ दिखाऊंगा, जो एक साइड पे दिखता है मोनेटाइजेशन रेट, यानी कितना ज्यादा कंटेंट मोनेटाइज किया जा सकता है उस कंट्री में, और एक साइड पे दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ क्रिएटर्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन, यानी हर 1000 लोगों के लिए कितने लोग रील्स या फिर फुल वीडियोस बना रहे हैं बैठ करके। देखो, सबसे ज्यादा मोनेटाइजेशन है जर्मनी, साउथ कोरिया, यूके, यूएसए, ब्राजील। ये सारे देश हैं डेवलप्ड नेशंस, जहां पर
कैपिटा इनकम बहुत ही अच्छी है, लोगों के जेब में पैसे हैं, वो फटाफट से इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं और जाके प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, यानी मोनेटाइजेशन करना यहाँ इजी है। बट जब तुम देखोगे इंडिया की पोजीशन, टीम मोनेटाइजेशन में काफी नीचे है। अभी यहाँ पर लोग इतना पैसा खर्च कर नहीं रहे हैं। और तो और एक्स एक्सिस पे यानी नंबर ऑफ क्रिएटर्स वाले एक्सिस पे अभी ये बहुत आगे नहीं गया है, अभी यूएसए और ब्राजील के पीछे ही है एज पर पॉपुलेशन। तो अभी इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे, बट मोनेटाइजेशन रेट अभी कम चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस आ रहे हैं इंडिया में और वो रैपिडली काम कर रहे हैं हर एक क्रिएटर के लिए। जैसे तुमने कई सारे क्रिएटर को सुना होगा कि वो बोलते हैं कि अपनी रील के नीचे कुछ कमेंट करवाते हैं और उसके बाद तुम्हें कोई पेड या फ्री प्रोडक्ट भेजते हैं। पेड प्रोडक्ट होता है तुम्हारा डायरेक्ट सेल्स के लिए, जिससे क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं, बट फ्री प्रोडक्ट होता है एज अ लीड मैग्नेट जो तुम भी बना सकते हो सिंपली सुपर प्रोफाइल का यूज करके। यार सुपर प्रोफाइल बहुत ही इजी टू यूज है। अब अगर मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखाऊं तो देखो, मैंने खुद यहाँ पे ऑटो डीएम सेंड किया है लगभग 74,000, और इस ऑटो डीएम की वजह से जहां मैंने कुछ फ्री चीजें दी हैं जो लीड मैग्नेट की तरह वर्क करता है, मैंने कमाए यहाँ देखो 46,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स अपने अकाउंट पर। तुम भी इसको कर सकते हो। यूज बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए। किसी भी रील पर अगर तुम्हें लगाना है, क्रिएट ऑटोमेशन पे जाओ, उसके बाद तुम्हें कमेंट करने पे कुछ भेजना है किसी को डीएम में, या फिर डायरेक्ट भेजना है, रिप्लाई करने पे भेजना है, कमेंट तुम्हारे लाइव पे करने पे भेजना है, या फिर डीएम करने पे भेजना है तुम्हारे पोस्ट या रील पे। जिस भी ऑप्शन पे जाओगे सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद जैसे अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लें कि कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील, तो तुम स्पेसिफिक पोस्ट भी लगा सकते हो जो तुम्हारा डल चुका है ऑलरेडी, फिर तुम एनी पोस्ट पे लगा सकते हो, या फिर तुम आने वाली नेक्स्ट रील या पोस्ट पे लगा सकते हो। और ये लगाना बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ एक क्लिक से काम हो जाएगा। कोई भी अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। और सुपर प्रोफाइल की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है। अगर उस लिंक से क्लिक करते हो तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी सुपर प्रोफाइल स्टार्ट कर दो, सो दैट तुम भी उन टॉप क्रिएटर्स की तरह लीड मैग्नेट और पेड प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दो। The next and the biggest question is, should you start content creation in 2025? A big yes, but with proper strategy. अगर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो तुम कुछ भी करते रह जाओगे और उसी माइक्रो नैनो क्रिएटर्स कैटेगरी में रह जाओगे। थोड़ा ग्रो भी कर लिया ना तो वो 90% में रह जाओगे जो 18,000 महीने के ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आओ देखते हैं। 2010 में अगर तुमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी होती तो तुम आज आराम से लाखों छाप रहे होते। 2020 में तुमने अगर यूट्यूब पे कंटेंट बनाना शुरू कर दिया होता तो तुम आराम से 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे होते। मैंने भी स्टार्ट किया था, अभी 1 ही मिलियन है मेरे मेन चैनल पे। सॉरी। अगर 2025 में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो तुम एक प्रॉफिटेबल पर्सनल ब्रांड बना पाओगे। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब सिर्फ YouTube का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं है, इंस्टेड 70% से ज्यादा लोग शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम करते हैं ऑन YouTube, Instagram, Facebook एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि तुम्हें पेशेंस रखना होगा। मैंने जब अपनी पहली वीडियो डाली थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि 1 वीडियो डालते ही, 2 वीडियो डालते ही या 3 वीडियो डालते ही मुझे बहुत सारे ब्रांड्स अप्रोच करने लग जाएंगे, मेरी जेब में पैसे भर जाएंगे, मम्मी पापा को गाड़ियां दिला दूंगा, घर खरीद लूंगा वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम फ्लैशी लाइफस्टाइल देखते हो ये किनकी देखते हो? जिन्होंने स्टार्ट किया था 2020 के भी पहले, बहुत ही पहले, बट एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट किया था। अब वही सही डायरेक्शन मैं तुम्हें देना चाहता हूं। स्टेप 1 इज टू डिसाइड योर नीश। जैसे जब तुम मार्केट में जाते हो तो लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें बेच रहे होते हैं। कोई स्टेशनरी का सामान बेच रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स का सामान, कोई खाने का सामान, तो कोई गिफ्टिंग का सामान। उसी तरह से तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें लोगों को क्या दिखाना है, किस टाइप का कंटेंट दिखाना है। वो ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज भी हो थोड़ी, वो ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में तुम आगे तक काम कर सकते हो, एटलीस्ट अगले 5 साल तक। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने मेन चैनल पे एजुकेटिव कंटेंट डालता हूं जहां पे लोगों को मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है। अगर मेरा 1-2 साल अच्छा नहीं भी चला, व्यूज नहीं दिया, तो भी मैं पढ़ा सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आई एम पैशनेट एंड सेकंड, वो एक वैल्यूएबल चीज है और लॉन्ग टर्म में यू विल सी कि क्रिएटर्स वही सर्वाइव करते हैं जो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम पुनीत सुपरस्टार और एक छपरी है, इनके जैसा कंटेंट बनाने लग गए तो आज तुम ट्रेंडिंग हो, कल कोई और। बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि टाइम पे दीपक कलाल पॉपुलर था मीम्स के लिए, फिर बीच में पुनीत सुपरस्टार मीम्स के लिए पॉपुलर था, एंड अब रिसेंटली भूपिंदर जोगी पॉपुलर था, अभी राजा गुज्जर पॉपुलर है। तो अगर तुम कुछ भी कचड़ा कंटेंट बनाओगे, हो सकता है व्यूज आ जाए, हो सकता है कि तुम टॉप 5 कैटेगरी में आ जाओ नीश के कॉमेडी करके, बट क्या तुम पैसा बना पाओगे? नहीं। स्टेप 2 इज प्रोडक्शन, यानी काम शुरू करना, कंटेंट बनाना, जिसके लिए आजकल तुम्हें कोई डीएसएलआर, बहुत अच्छे सेटअप, बहुत अच्छी लाइटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें सिंपल एक फोन चाहिए। एंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक आईफोन जरूरी नहीं है, एक अच्छा फोन, थोड़ी अच्छी लाइटिंग। मैं लिटरली रॉड्स लगा करके शूट करता था। और अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, हर चीज परफेक्ट नहीं होगी। स्टार्टिंग में सिर्फ एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, एंड दैट इज योर ड्राइव, योर पैशन। हिंदी में बोलूं तो तुम्हारी लगन।
अगर तुम आज मुझसे आकर के पूछोगी कौन सी नीश का कंटेंट बनाऊं, क्या शुरू करूं, कैसा बनाऊं, तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, अपने शॉर्ट फॉर्म पर ज्यादा ध्यान देना और वाइडर पर्सपेक्टिव पे खेलना, यानी इंस्टाग्राम पे भी जाना, फेसबुक पे भी जाना और यूट्यूब पर भी जाना, सारे प्लेटफॉर्म्स पर खेलना। बट एक एडवाइस मैं कभी भी नहीं दूंगा कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे शुरू करना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव चीज है। मैं तो बस इतना बोलूंगा कि जब तक कोई भी क्रिएटर शुरू के 15-20 वीडियोस नहीं बना लेता है, उसे खुद नहीं समझ में आता है कि वो क्या बनाए, क्या इंप्रूव करे और कैसे करे। तो फर्स्ट स्टेप अगेन इज टू स्टार्ट। और आजकल स्टार्ट करना पुराने बजाज के स्कूटर जैसा नहीं है, आजकल स्टार्ट करना बिल्कुल महिंद्रा का पुश स्टार्ट है। इजीली स्टार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। तुम्हें आइडियाज चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, आंसर द पब्लिक पे जाओ। इस वेबसाइट पे तुम देख सकते हो कि किस चीज के बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्या क्या सवाल है लोगों के। अब वो इंक्लूड करना अपनी स्क्रिप्ट में। और स्क्रिप्ट क्या बनवानी है, डायरेक्टली चैट जीपीटी या फिर क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हो, बस उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करने होंगे, डायरेक्ट मत छाप देना। एंड देन डिजाइनिंग के लिए कैनवा का यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। बट एडिटिंग के लिए क्या करेंगे, एडिटिंग के लिए क्या हमें बहुत महंगे सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। स्टार्टिंग मैंने तो काइनमास्टर से करी थी, बट आजकल बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कैपकट। फ्री में कैपकट का यूज करो और कंटेंट एडिट खुद से करना स्टार्ट करो। स्टेप 3 इज टू अपलोड। जब अपलोड करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भैया मैं टाइटल क्या डालूं, मैं डिस्क्रिप्शन क्या डालूं, टैग्स कहां से लाऊं, एसईओ कैसे करूं, ये सब चैट जीपीटी करके देगा। तुम उसको बताओगे तुम्हारा टॉपिक क्या है, टाइटल भी लिख देगा, डिस्क्रिप्शन भी दे देगा एंड टैग्स भी दे देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगला स्टेप आता है मोनेटाइजेशन। ये सिनेरियो इमेजिन करो, एक क्रिएटर है हीरा, एक है मोती। एक के पास है 40,000 सब्सक्राइबर और उसके व्यूज आते हैं 4 लाख। एक के पास है 1 लाख सब्सक्राइबर और उसके व्यूज आते हैं 1 मिलियन। यानी जब तुम वो रेशियो निकालोगे जो मैंने शुरू में बताया था, व्यूज अपॉन सब्सक्राइबर, तो आएगा सेम। बट मोनेटाइजेशन में सिर्फ यही नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ इनबाउंड कॉल्स नहीं लेनी होती है। मतलब ब्रांड सिर्फ आएंगे 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 ऐसा मत एक्सपेक्ट करो, हमें खुद भी रीच करना होता है, हमें ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना होता है, हम ऑडियंस को खुद भी डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। और आजकल वेबसाइट बनाना बच्चों का खेल है। 5 तरीके बताऊंगा। नंबर 1, एड्स। एड से तो पैसे आएंगे, बट उतने ही आएंगे जितने तुम्हारे पैसे लग जाएंगे एडिटिंग और बाकी सारी चीजों में। नंबर 2 कम्स एडवर्टीजमेंट, यानी जब ब्रांड्स तुम्हें खुद से अप्रोच करेंगे, वो तो इनबाउंड कॉल्स हो गई। आउटबाउंड कॉल्स के लिए खुद से ईमेल कर सकते हो, जो भी ब्रांड तुम्हें लगता है तुम्हारे टाइप के कंटेंट के लिए बिल्कुल सूटेबल है, उसको अपना डेटा भेजो, डेमोग्राफिक्स भेजो। अगर वो इंटरेस्टेड रहेगा तो ऑफ कोर्स प्रमोशन तुम्हें मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट तुम्हारे पास 5-10 हजार सब्सक्राइबर होने चाहिए। पहले वो मार्क टच करना, पहले ही पैसे कमाने के चक्कर में मत फंसना। एंड नंबर 3 इज अ कम्युनिटी। अपने टेलीग्राम पे कम्युनिटी बनाओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिटी बनाओ, वहां पे डायरेक्ट लिंक सेंड करके एफिलिएट करके पैसे कमा सकते हो। एंड नंबर 4 इज टू मेक योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट। अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ। मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात भी करी थी। एंड नंबर 5 इज टू मेक योर ओन वेंचर, जैसे कि फिजिक्स वाला ने किया और जैसे कि कई सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना खुद का ब्रांड ला रहे हैं। वो कब होगा, जो तुम्हारी रीच बहुत अच्छी होगी और तुम मार्केट में वैल्यू दे रहे होगे, पुनीत सुपरस्टार की तरह नाली में नहीं गिर रहे होगे। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं तुम्हें कड़वा सच बताना चाहता हूं, दैट्स द मोस्ट बिटर ट्रूथ ऑफ कंटेंट क्रिएशन दैट आई नो फ्रॉम माय पास्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, कि यार कभी भी ना ग्राफ ऐसा नहीं जाता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर का, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में सरवाइव करना है तो तुम्हें नंबर 1 वैल्यू देनी होगी, तुम्हें नंबर 2 पेशेंस रखना होगा, तुम्हें नंबर 3 क्रिएटिव होना पड़ेगा और खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। हर एक क्रिएटर धीरे 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 इवॉल्व होता है। बियर बाइसेप्स का एग्जांपल लेते हैं, खैर अभी तो कुछ ज्यादा इवॉल्व हो गया, लेकिन थोड़ा पास जर्नी अगर देखो तो पहले वो लड़कियां पटाने पे टिप्स देता था, फिर उसके बाद उसने फिटनेस पे बनाई कंटेंट, फिर उसके बाद उसने स्पिरिचुअल कंटेंट बनाया, फिर पॉडकास्ट बनाया क्योंकि पॉडकास्ट बूम कर रहा था। तुम्हें खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता, तो जो कोई तुम्हें सक्सेसफुल चैनल आइडियाज बताते हैं ना, वो सारे स्कैमर्स हैं। तुम स्टार्ट करो खुद से, हो सके तो फेसलेस नहीं, फेस वाला चैनल स्टार्ट करना, क्योंकि पर्सनल ब्रांड की आजकल बहुत अच्छी कीमत है। एंड इसी के साथ इस वीडियो में मैं तुम्हें जितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता था मैंने करी, विद ऑल डेटा पैक्ड इंफॉर्मेशन। प्रॉपर अगर फ्लो चार्ट चाहिए तो मैं तुम्हें टेलीग्राम पर बता दूंगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बिल्कुल फ्री में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आई होप इस चैनल पर तुम्हें बहुत वैल्यू मिलती होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट बना रखे हैं, जाकर देखना, मजा आएगा। और अगर अब तक नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई है तो दबा दे बेटा, आ जाएगी अगली वीडियो बहुत जल्द और तेरे पास भी पहुंच जाएगी। अब करना क्या है, जा अपने अंदर भरोसा रख और आज से ही शुरू कर दे।